हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू द एमजे का शो। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त माजिद सिलावत। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में कि बच्चों को किस तरह से स्पोर्ट्स के अंदर आप भेज सकते हो और किस तरह से उनका जो भविष्य है उसको आप उज्जवल बना सकते हो स्पोर्ट्स के माध्यम से। तो आज के पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं देवेंद्र सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे कि बच्चों को खेल में भेजना क्यों ज़रूरी है, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी है। तो आज के हमारे मेहमान का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देवेंद्र सिंह जी है। इनकी एक एकेडमी चलती है, एलिट एकेडमी, जिसके माध्यम से बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है और सिखाया जाता है। और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं इनकी एकेडमी में। तो आज हम इनसे जानेंगे कि बच्चों के लिए खेल कितना ज़रूरी है जीवन में। जिस तरह से मनोरंजन एक ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे जैसे 1-2 साल के होते हैं वो मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। इन्होंने छोटे बच्चों के लिए एक एकेडमी स्टार्ट की है जिसके अंदर क्रिकेट भी सिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे गेम है जो बच्चों को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो देवेंद्र जी, बताइए आपकी एकेडमी के बारे में सबसे पहले तो, और अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो, कहाँ पे आपकी एकेडमी है। सर्वप्रथम तो मेरा नाम देवेंद्र सिंह सिसोदिया है और जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को जो मोबाइल से दूर रखने और ग्राउंड मैदान में उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ से जोड़ना, तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देते हुए कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं भी एक क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हुआ हूँ और मैं एक राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया अपने ज़िले का, अपने ब्लॉक का। तो उसके पश्चात मैंने यहाँ सुमेरपुर के खिलाड़ियों को देखा। खिलाड़ी तो काफ़ी है लेकिन खेल संसाधनों की कमी के कारण, कमी है। और उसके कारण मैंने काफ़ी बार सोचा कि यहाँ पर अपन ऐसा कुछ करें जिससे जयपुर के खिलाड़ी जो बाहर निकलकर अपना प्रतिनिधित्व करते हैं राजस्थान का वगैरह, तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप लगाया था। वर्ष 2021 में मैंने केवल एक नॉर्मली सेटअप के लिए मैंने बात की थी। फिर जयपुर में मैंने काफ़ी पॉलिटिशियन से और प्लेयर से मैंने डिस्कस किया कि हम यहाँ पर एक ऐसा स्पोर्ट्स का सेटअप लगाना चाहते हैं। उसके पश्चात जो है मैंने काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स, दीपक ओके। हुड्डा, रवि बिश्नोई और ऐसे काफ़ी प्लेयर्स जो अभी स्टार्टअप कर रहे थे, उनसे मैंने डिस्कस किया। और सुमेरपुर में एक इनॉग्रेशन मैंने जो है दीपक हुड्डा जो इंटरनेशनल प्लेयर है कबड्डी के, हम्म। उनके हाथों सुमेरपुर में करवाया। ये शायद सुमेरपुर में ऐसा एक फर्स्ट इनॉग्रेशन होगा जो एक इंटरनेशनल प्लेयर के हाथों हुआ। राइट, राइट। और मेरा जो मेन उद्देश्य था वही था कि इंटरनेशनल प्लेयर सुमेरपुर में आगमन करेंगे जिससे खिलाड़ियों में जो है एक वो जोश उत्पन्न होगा बिल्कुल कि सही बात है। हमें कैसे खेलना है, वो मोटिवेट करेंगे कैसे ग्राउंड में टाइम स्पेंड करना है। उस संबंधित जो है हमने यहाँ पर पूरा एक शेड्यूल प्लान करके और यहाँ पर एकेडमी का गठन किया। शायद उस चीज़ को सुमेरपुर जनता ने देखा और बच्चों को ट्रेन करवाने भेजा। अब तक कुल करीबन 700 से अधिक जो पंजीकृत हमारे एकेडमी में हुए हैं, ओके। उनमें से करीबन 400 से ज़्यादा बिल्कुल। खिलाड़ी जो जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा चुके हैं। ओके। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पर सुमेरपुर के खिलाड़ियों में सुधार आ रहा है। धीरे धीरे जब एक्टिविटीज़ होती रही तो सरकार ने भी हमारी सुनी, हमारे लिए यहाँ पर खेल संसाधन उपलब्ध करवाए जिससे खिलाड़ियों को बेनिफिट्स मिलते हैं। राइट। तो आपने जैसा बताया कि आपने चालू किया और धीरे धीरे स्टूडेंट जुड़ने लगे, तो वही बात है कि जब तक लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, लोग बोलते हैं हमेशा कि हम इसको कहाँ भेजें, किसके पास भेजें और वो क्या करेगा, कैसे करेगा, मतलब हमको समझ नहीं आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पर ओपन की है। एक अकेडमी है जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, शुरुआत से उनको पता चलता है कि मेरे लिए ये खेल परफेक्ट है या वो खेल परफेक्ट है, और जो खेल उनके लिए परफेक्ट होता है, जो उनको अच्छा लगता है, वो उसमें रुचि रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, उनको सिखाया जाता है। उसके बाद में आप उनको आगे भी भेजते हो खेलने के लिए। बिल्कुल सर, तो हमारा बहुत जो अच्छी चीज़ है। अभी आप जो एकेडमी चला रहे हो उसमें मतलब नॉर्मली किस एज से बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, मतलब। बेसिकली सर जो स्पोर्ट्स की एज होती है करीबन 7 या 8 साल का जो लड़का होता है वो प्रिपेयर्ड होता है किसी भी एक्टिविटीज को सीखने में। फिजिकल करने हालांकि के हाँ, लिए, फिजिकली हाँ। बाकी छोटा भी करता है। हम बिलो देन 7 ईयर भी लेते हैं उसके ओके। पश्चात हम, लेकिन हम जो मेनली जो फोकस करते हैं वो अबव देन 7, ओके। 7 ईयर से ऊपर। और जो भी अगर अधिकतम एज 28, 29, 30 जो भी अगर बच्चों है वो पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल। तो अभी क्रिकेट के अलावा और कौन कौन से ऐसे खेल है जो मतलब आपके एकेडमी में चलते हैं। क्रिकेट के अलावा मोस्टली हम कबड्डी पर भी फोकस कर रहे हैं ओके। और धीरे धीरे हमने फिजिकल फिटनेस पर भी जोर दिया। हम्म। एथलीट भी हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। उसके अलावा अभी हमारा काफ़ी प्लान चल रहा है अदर गेम्स को भी हम इसके साथ इन्वॉल्व करें। ओके। तो नॉर्मली मैं न्यूज़ देखता रहता हूँ और सोशल मीडिया पे भी मैं आपकी पोस्ट वगैरह आती रहती है ऐसे रैंडमली कि आप यहाँ पे इवेंट्स करवाते हो। अभी थोड़े दिन पहले आपने मैराथन दौड़ भी करवाई थी। उसके बाद में अभी और कुछ क्रिकेट भी आप करवाते हो, जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है या फिर तहसील विभाग है या पंचायत विभाग है, वो भी आप करवाते हो। तो ये सारा आप चीज़ करवा रहे हो, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब जो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनकी तरफ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी।
बिल्कुल सर, मेन जो मोटो है हमारा, जो अपने प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि सर सुमेरपुर में काफ़ी ऐसे एसडीएम सर भी रहकर गए हुए हैं, काफ़ी तहसीलदार मैडम भी रहे हुए, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि सर ऐसा कुछ करें जिन एक्टिविटीज़ से कुछ बदलाव आए बदलाव सुमेरपुर में। आया, राइट। तो ऐसी एक्टिविटीज के लिए जैसे मैं उनको एक इनिशिएटिव्स बताता रहता हूँ कि ऐसी पहल अपन करेंगे तो इससे ये मैसेज जाएगा। मैसेज जैसे हमने विश्व कैंसर दिवस पर मैराथन दौड़ का ऑर्गेनाइज करवाया, बिल्कुल, बिल्कुल। जिससे कभी सुमेरपुर में ऐसी दौड़ वगैरह हुई नहीं है। बिल्कुल सही एक बात है। ऐसा मैसेज जाए, लोगों में जागरूकता आए कि दौड़ने से शरीर फिट रहता है, बिल्कुल सही बात है। सवेरे जल्दी उठने से, फिटनेस करने से काफी हमारी जो बीमारियां होती है वो दूर रहती है। सही तो बात ऐसे पहल करने से हमारा मेन उद्देश्य वही है कि आम जन को हम जागरूक भी करें साथ साथ में, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से भी जोड़े। बिल्कुल सही बात है। आपने जो बताया अभी गवर्नमेंट के अधिकारी भी सपोर्ट करते हैं आपको और गवर्नमेंट खेल को लेकर बहुत ज़्यादा कार्य करती है। अभी मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी थी, पहले गवर्नमेंट ने कुछ 40 या 45 कुछ ऐसे गेम थे जिसको गवर्नमेंट कोटे में उन्होंने ऐड किया था, जिसके बाद में उनको नौकरी मिलती है गवर्नमेंट में, जो भर्ती आती है उसके अंदर। लेकिन अभी उन्होंने बढ़ाकर 65 ऐसा कुछ कर दिया है। तो खेल के माध्यम से अगर बच्चा खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है तो उसका फ्यूचर भी आगे सिक्योर है। अगर खेल से अगर वो किसी गवर्नमेंट की ऐसी भर्ती आती है तो उसके लिए पर्सनल कोटा रखा है गवर्नमेंट ने बिल्कुल कि खेल के माध्यम से उसका सिलेक्शन होने में उसकी आसानी मिलती है, उसका सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में भी। बिल्कुल सर, एक राज्य सरकार की खेल योजना है आउट ऑफ टर्न पॉलिसी, ओके। जिसमें क्या अंतर्गत होता है कि आप एक राष्ट्रीय स्तर पर अपन पार्टिसिपेट करके आए, वो जो सर्टिफिकेट होता है बिल्कुल उस बेसिस पे अपन को जो गवर्नमेंट जॉब और आदि प्रावधान होते हैं, कोटे निकलते हैं। हर विभाग में आजकल हो गया है कि बिल्कुल सही स्पोर्ट्स बात कोटा है। निकलना। स्पोर्ट्स अलग से एक अ, कोटा गवर्नमेंट रखती है, रिजर्व। तो जो बंदा स्पोर्ट्स में होता है पहले से, उसने स्पोर्ट्स कर रखा है, जैसे सर ने बताया कि ये नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हुए हैं, तो उनको एक पर्सनल कोटा दिया जाता है, उसके फलस्वरूप उनको जॉब में आसानी मिलती है आगे जाके भी। तो एक स्कोप बहुत अच्छा है, खेल के माध्यम से बंदा वहां तक पहुंच सकता है आराम से। बिल्कुल सर, ये काफी यहाँ पे सुमेरपुर से भी हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं कि आप स्कूल लेवल से भी टूर्नामेंट्स में बिल्कुल पार्टिसिपेट सही करें, है। ताकि जो है आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल जाकर आएंगे तो आपको एक आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत जो है गवर्नमेंट जॉब पर प्रावधान बिल्कुल सही मिलेंगे बात आपको। है। और हम जहाँ रहते हैं, जैसे अभी लोकल सुमेरपुर में है, तो अपने घर पे ऑलमोस्ट हर किसी के घर पे क्रिकेट देखते हैं लोग। बिल्कुल सर। आईपीएल देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ देखते ही है। बिल्कुल उनको सर। ऐसा लगता है कि यार हमारा बच्चा तो शायद क्रिकेटर बन नहीं पाएगा। वो बिल्कुल। सोच लेते हैं ऐसा, क्योंकि उनको पता है कि यार उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मतलब एक सीढ़ी होती है ना, कि ये सीढ़ी पकड़ेंगे तो हाँ इससे धीरे धीरे चढ़ जाएंगे। हम भी छोटे थे, हम भी क्रिकेट खेलते थे, हमको भी ऐसा लगता था कि यार हमको भी क्रिकेटर बनना है, लेकिन फिर उसके लिए अपन सोचते थे कि अपन को कोई बाहर अदर सिटी में जाना पड़ेगा, जा जाके अपन कोचिंग करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती है, जैसे यूसुफ पठान, इरफान पठान की भी है, वीरेंद्र सहवाग की भी है। तो उनको ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ से तो बाहर जाना ही पड़ेगा, वहां जाके आप शुरुआत में खेलोगे। और देखो, किसी भी खेल को अगर आप उस खेल में जाना चाहते हो, उसको सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब अगर आप लोकल लेवल से ऐसे ही माहौल में रह रहे हो, जैसे इनकी एकेडमी है, वहां पे आप जा रहे हो और शुरुआत से बच्चा खेल रहा है, 2-3 मतलब 7-8 साल की एज से वो खेलना शुरू कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि 17-18 साल का होगा तब तक उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और वो फिजिकली भी इतना फिट हो जाएगा कि वो किसी भी गेम को आराम से खेल सकता है और वहां तक पहुंच सकता है। तो उसके लिए भी आपने किया है। तो अभी आपने बताया ये स्पोर्ट्स का, तो स्पोर्ट्स में जो बच्चे खेलते हैं, तो यहाँ से जो आप सिखाते हो, उसके बाद में कोई और ऐसी प्रतियोगिता होती है जहाँ बाहर, जहाँ पे मतलब नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप सिलेक्शन करवाते हो वगैरह? इसका सर एक रहता है कि एक जैसे कि इनके हर श्रेणी जो बीसीसीआई होती है, उन्होंने पर स्टेट को एसोसिएशन दिए हुए हैं। ओके। जो अपने स्टेट में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने पर डिस्ट्रिक्ट में अलॉटेड एसोसिएशंस दिए हुए हैं। ओके। वो जो गवर्नमेंट के ओपनली ट्रायल्स होते हैं, पहले जो सुमेरपुर में जब अकेडमीज नहीं थी, जो कोई उनको जानकारी प्रदान नहीं करवा पाते थे, तो वो बच्चे वंचित रह पाते थे, सही बात। और केवल जो अकेडमीज के बच्चे होते थे वही पार्टिसिपेट कर पाते थे। सही है। तो जिससे उनको जानकारी ही नहीं मिलती थी कि हमें आगे तक पहुंचना कैसे सही कैसे बात है। है। तो उनके लिए हमने विभिन्न गांवों में कैंप भी स्थापित किए, ओके। निःशुल्क कैंप स्थापित कर उन्हें जानकारी भी दी। ओके। उन बच्चों को वहां आगे भेजने के लिए हमने उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक प्लेटफॉर्म भी तैयार करवाया। जो हमारे सचिव है डिस्ट्रिक्ट के, उनसे भी हमने आग्रह किया कि ऐसी काफी एक्टिविटीज जो है सुमेरपुर में भी इन्वॉल्व की जाए, सही बात है। ताकि जिससे उनको पता चले कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है क्या, राइट। उसके तहत ही आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के खेलने के बाद आपका स्टेट होता है, जो आपकी स्टेट की एक टीम बनती है। वो राइट। कम्युनिकेट करके एक टीम बनकर जो उनको जोनल और जो स्टेट के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं। बेसिकली ये ओपन होता है और अकेडमी से भी पार्टिसिपेट कर सकता है बच्चा, इंडिविजुअली ओपन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सही बात है।
तो आपके पास जो बच्चे क्रिकेट सीखने आते हैं उनकी ट्रेनिंग कितने टाइम पीरियड की होती है लगभग, मतलब ऐसा है कि वो 3-4 महीने ही करेंगे, क्या मतलब लंबा मतलब आप चलाते ही हो उसको कि जब तक वो नहीं, नहीं सीख जाए, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक वो आ सकता है, कैसा क्या सीन रहता है उसका? उसमें सर ऐसा रहता है कि बेसिकली आपको भी पता है कि सर छोटी एज होती है, तो उसमें कम से कम बच्चा जल्दी सीखता है। सीख जाता है। अब 18, 19, 20 साल वाला लड़का आता है और अगर वो फ्रेशर है, उसको कुछ खेलना नहीं आता है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। ओके। छोटा बच्चा जल्दी से कैचअप करता है कोई भी चीज को सीखने के लिए। तो करीबन छोटे बच्चे और उनके लिए बेसिकली बड़ा या छोटा कोई भी हो, उसके लिए कम से कम 3 महीने तो कम से कम कोचिंग करे, ताकि वो फील्ड सेटअप सीखे, नेट सेशन सीखे कि उनको कैसे ड्रिल्स करनी है, कैसे बैटिंग करना, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब सुधारने में करीबन 3 महीने का टाइम पीरियड लगता है। नहीं, सही बात है। तो टाइम तो देना पड़ता है किसी भी चीज में, अगर डॉक्टर भी बनते हो तो लगभग 3-4 साल, बिल्कुल 5 साल बिल्कुल की पढ़ाई करता है तब जाके इंसान डॉक्टर बनता है। बिल्कुल। और बहुत अच्छी चीज है, मैं जब से इनको जानता हूँ, मैंने जब से इनके बारे में सुना है, मैं बहुत खुश हुआ कि यार हाँ, अभी बच्चों का फ्यूचर आप और किसी फील्ड में मतलब पहले सोचते थे कि यार इसको डॉक्टर ही बनाना है, टीचर ही बनाना है, उसके लिए तैयारी करवाते थे, बट क्रिकेट भी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिनमें अगर बच्चा जाएगा शुरुआत से, एक माहौल वैसा बन जाएगा ना, तो बच्चे के दिमाग में वो चीजें रहेगी कि हाँ यार मेरे को ये चीज करना है, उसके लिए वो मेहनत भी करेगा। और आपको पता ही है आज का टाइम कैसा है, बिल्कुल सर। ड्रग्स, नशे बिल्कुल बिल्कुल इतने ज्यादा हो गए यहाँ पर कि बच्चे थोड़े से एज में जैसे 12-13 साल 14 साल के भी हो जाते हैं ना, तो वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल और बिल्कुल 18-19 साल में तो आपको पता है ड्रग्स इतना ज्यादा हो गया है, उसके लिए भी गवर्नमेंट हर जगह ये करती है कि भाई नशा मुक्ति अभियान चले, ये सारे बंद हो वगैरह। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में चला जाता है तो बिल्कुल वो अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर इतना वो रहता है उसको लेकर कि वो नशे करेगा भी नहीं। तो ये बिल्कुल चीजें सर। भी बहुत बढ़िया है कि आप उनको स्पोर्ट्स के लिए भेजो बच्चों को, और बच्चों को शुरुआत से स्पोर्ट्स के बारे में बताओ कि ये क्रिकेट होता है, ये बिल्कुल खेलने से, ये सीखने से आपको आगे जाके और कहीं मौका मिल सकता है वगैरह वगैरह। तो सर एकेडमी में और ऐसी क्या नई चीजें आप अभी डेवलप कर रहे हो जिससे जो भी बंदे हैं जो खेल से अभी दूर है वो खेल के करीब आ जाए और उनका भी रुचि खेल के अंदर बढ़ जाए? इसमें सर ऐसा है कि मैंने 2021 में शुरुआत की थी, उससे अभी तक मेरे करीबन 2 साल पूरे होने पर मैंने एक बीच में घोषणा भी की थी 14 अगस्त को कि सुमेरपुर क्षेत्र के जितने भी खिलाड़ी हैं जो अभावग्रस्त है, ओके। जो कमजोर है मतलब। कमजोर वर्ग से हैं हाँ। और फीस वगैरह देने में सक्षम नहीं है, और वो लेकिन खेलना काफी अच्छा जानते हैं, हम्म। आगे भी जाना जानते हैं, हम्म। तो उन संबंधित जब भी जितने भी बच्चे हैं उनको मैं निशुल्क प्रशिक्षण दे रहा हूँ, और फ्री मैंने में बिल्कुल? पूरा निशुल्क है, और यार उनके बहुत लिए अच्छी बात है, ये मैं तो बहुत अच्छा ऑफर है, मतलब एक लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन उनको खेल में रुचि है, उनके लिए बिल्कुल फ्री सर अनाउंस कर रहे हैं। तो इनके लिए एक बार तो मेरी तरफ से ताली है, और मैं बहुत बहुत इनको बधाई और शुभकामनाएं धन्यवाद दूंगा सर। इसके लिए। बिल्कुल सर, देखो मैं खुद भी इन परिस्थितियों से निकला हुआ हूँ, और मैं इन परिस्थितियों को जानता हूँ कि कैसे क्रिकेट खेला जाता है, घर वाले सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, उन सब परिस्थितियों को देखते हुए खिलाड़ियों की भी भावनाओं को समझना बहुत राइट। जरूरी है। सही बात है सर। और उन परिस्थितियों को देखते हुए मैं उन बच्चों को निःशुल्क पोशाक वितरण भी करवा रहा हूँ, ताकि वो उन यूनिफॉर्म में खेले, ताकि जो दूसरे बच्चे खेल रहे हैं उनसे ऐसा कंपैरिजन ना लगे कि हम अभावग्रस्त हैं राइट, और हम बिल्कुल। ड्रेस वगैरह जो किट वगैरह नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उस कारण हमें अलग श्रेणी बनाई गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सभी इक्वल बच्चे हैं। उनके लिए मैंने एक अच्छे बढ़िया लेवल के एक्सपीरियंस वाले कोचेस भी हायर किए हुए हैं। ओके। उन कोचेस को जो भी सैलरी वगैरह है मैं खुद भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उनको जो भी रहेगा, जितना भी सपोर्ट रहता है मैं पूरी तरह से करवा रहा हूँ उन बच्चों के लिए। बहुत अच्छा कदम इन्होंने बताया है कि यार ये लेने जा रहे हैं। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इनको और इस चीजों में ऊपर वाला तरक्की दे गरीबों के लिए, और जो ऐसे बच्चे हैं जिनको करना है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है और उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा उन्होंने एक मुहिम चलाई है। तो मैं चाहता हूँ लोगों से कि लोग इनसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े और स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। बिल्कुल सर। तो आपने भी स्पोर्ट्स का ये बता दिया, क्रिकेट हो गया और कबड्डी हो गया, इसके अलावा अभी मैंने सुना है कि आप हॉर्स राइडिंग का भी आप कर रहे हो आपकी एकेडमी में स्टार्ट? बिल्कुल सर, हॉर्स राइडिंग के लिए अभी काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं हमारे बीच मानवेंद्र सिंह जी, जो काफ़ी हॉर्स राइडिंग में अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं। तो उनके साथ में हमारा एक टाई अप चल रहा है अभी, और हम बिल्कुल टाई अप कर चुके हैं, और अभी हम काफ़ी जल्दी सुमेरपुर में एलिट के साथ में हॉर्स राइडिंग क्लासेस भी रखेंगे। जो भी इच्छुक होंगे वो बच्चे जुड़ेंगे, और उनको हम अच्छे से अच्छे लेवल पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे हॉर्स राइडिंग की भी, ताकि उनको आगे सपोर्ट भी मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। मानवेंद्र सिंह जी उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनका अपन ने एक पॉडकास्ट शूट किया था बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ समय पहले। बिल्कुल हमारा सर। अच्छा मित्र है और वो हॉर्स राइडर है, बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छी चीज है। अभी अगर आपको हॉर्स राइडिंग भी सीखनी है तो वो भी इनकी एकेडमी में वो सिखाई जाएगी, आप इनसे जुड़ सकते हो जाके, अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, उसको लेकर मतलब आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो क्या?
बिल्कुल सर, एक हमने मुहिम छेड़ी अभी पाली जिले के लिए कि खेलेगा पाली बढ़ेगा पाली, उसके लिए खेलेगा हमने पाली बढ़ेगा पाली। हाँ, ओके। ये एक अच्छी मुहिम है। उस मुहिम के अंतर्गत जो भी पूरे पाली जिले के जितने भी बच्चे हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनकी एक स्कीम है खेलो इंडिया ओके। और फिट इंडिया, तो वो काफी अच्छे लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो पाली के जो बच्चे हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। राइट। तो खेलेगा पाली और बढ़ेगा पाली के अंतर्गत हम उन बच्चों को निःशुल्क कैंप लगवाएंगे। हर कमिटीज जो ब्लॉक में बनाकर गठित करके उन बच्चों को वहां तक पहुंचाने के लिए वो कैंप स्थापित करेंगे। उन 100 बच्चों को हम राज्य सरकार से निवेदन कर उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाएंगे जो पूरी तरह निःशुल्क होगी। बहुत अच्छी बात बताई है सर ने कि जो गवर्नमेंट स्कीम आती है लोगों तक पहुंच नहीं पाती, लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सी स्कीम कब आई है और उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, उनको ये अभी घर घर तक पहुंचाएंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। सुमेरपुर के अंदर ही इनकी एकेडमी है, एलिट एकेडमी, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका मोबाइल नंबर डाल दूंगा और भी लिंक डाल दूंगा। सोशल मीडिया पर भी, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी सर अवेलेबल है। तो कोशिश करो आप कि अपने बच्चों को, जो घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बचपन से ही स्पोर्ट्स के अंदर डालो ताकि उनकी रुचि बढ़े स्पोर्ट्स में और वो फिजिकली भी फिट रहे, मेंटली भी फिट रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जुड़ने के लिए हमारे साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आगे शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।